ये है 14वां प्रश्न। 50 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। प्रांशु जी, ये रहा। जमीन या पानी के नीचे मौजूद पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? What is the longest mountain range on earth, either on land or underwater? विकल्प दे रहा हूं, नाम सुनिए। ए हिमालय, बी मिड ओशन रिज, सी एंडीज, डी ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स। मध्य महासागर, हिमालय, मध्य महासागर पर्वतमाला, एंडीज, ट्रांस एंटार्क्टिक पर्वत। जमीन या पानी के नीचे मौजूद पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? समय समय आपके पास 2 लाइफलाइन। सही जवाब 50 लाख। सर हिमालय एंडीज नहीं है, कंफर्म है। हिमालय एंडीज नहीं है सर। मैंने जमीन का पढ़ा है सर, लेकिन आज तक मैं पानी के बारे में नहीं पढ़ा सर। तो हिमालय से लंबी तो रॉकी है, एंडीज है। एंडीज कहाँ है? एंडीज शायद रॉकी, एंडीज। सर ये दोनों नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मध्य महासागर पर्वतमाला और ट्रांसआर्कटिक पर्वत। सर रिस्क नहीं सर। सर 50-50 सर। कबीर महाशय 50-50 लाइफलाइन लेंगे। प्रांशु जी, इसको अंकित कर दीजिए और 2 जो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। बताइए, जहां संदेह था आपको वही 2 नाम आ गए हैं आपके सामने। बी मिड ओशन रिज, डी ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स। मध्य महासागर पर्वतमाला और ट्रांस एंटार्क्टिक पर्वत। एक सही है जो देगा 50 लाख। सर एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहूँगा सर। एक और लाख। हाँ सर, नहीं कंफर्म बिल्कुल पता ही नहीं सर, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं सर। रिस्क लेना बहुत गलत है। आपने कहा है कि आप एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाह रहे हैं। जी जी। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और नेहा जी, बारी आ गई आपकी। नेहा जी, पता नहीं आपने प्रश्न को सुना है या नहीं, एक बार फिर दोहरा देता हूं मैं आपके लिए। जमीन या पानी के नीचे मौजूद पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? What is the longest mountain range on earth, either on land or underwater? इन्होंने 50-50 लाइफलाइन लिया। 2 गलत जो विकल्प थे वो मिट गए। 2 बचे हैं, उनका नाम लेते ही 60 सेकंड शुरू हो जाएंगे। आपको उत्तर देना होगा। बी मिड ओशन रिज, डी ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स, मध्य महासागर पर्वतमाला या ट्रांस एंटार्क्टिक पर्वत। देखिए प्रांशु जी, इस क्वेश्चन का एक ट्रिक पार्ट है और वो ट्रिक पार्ट है अंडर वाटर। क्योंकि जमीन पर जो सबसे बड़ी रेंज है उसका नाम आपको शायद मालूम होगा, लेकिन अंडर वाटर जो इस क्वेश्चन का हिस्सा है, यही इस क्वेश्चन में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट भी है और सबसे डिफिकल्ट पार्ट भी। तो बी मिड ओशन रेंज, जो कि लगभग 40,000 मील से भी ज्यादा लंबी है और इसका 90% यानी कि 90% हिस्सा अंडर वाटर यानी कि ओशन के नीचे है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। क्या करें? प्लीज कंफर्म बी मध्य महासागर पर्वतमाला। ताला लगाया जाए बी पे कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने नेहा जी। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। और आपने 50 लाख कुछ रुपए। कहना चाहूंगी। जी जी। क्या कुछ कह रहे हैं? आपने कहा कि आपकी जी क्रिकेट में रुचि है,
तो अपने पैशन को प्लीज फॉलो कीजिए, क्योंकि आपको वो लव यू जिंदगी का गाना याद होगा। जी जी जी। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय बाय। जो पैशन है, जो आपकी रुचि है, उसे फॉलो करिए, सक्सेस विल फॉलो यू। अच्छा जिनकी रुचि दो जगह हो तो नेहा जी आपने जितवा दिए इनको 50 लाख रुपए। बिग हैंड फॉर नेहा जी, बहुत कठिन परिश्रम था आपने। बहुत शुक्रिया प्रांशु। पर देवी और सज्जनों, बहुत ही रोचक स्थान पर आ गए हैं हम इस खेल में। प्रांशु त्रिपाठी जी बैठे हैं। मान्यवर, आपकी बुद्धि की हम बहुत प्रशंसा करेंगे। खेल तो आप बहुत बढ़िया खेल ही रहे हैं, और खेल के साथ साथ आपने अपनी बुद्धि का भी प्रयोग किया, ये बहुत अच्छी बात। आने वाले दिनों में आप चाह रहे हैं कि आप IAS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। हमने देखा था वीडियो में, एक किताब पढ़ी हुई है। जी जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि वहां भी आप सफल हों। बहुत ध्यान से आपने खेला है प्रांशु जी। चारों लाइफलाइन आपकी चली गई है। प्रश्न आ रहा है 15वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। इस खेल का शीर्षक जो है इसी प्रश्न के ऊपर पड़ा है। समय समय आपके पास, सोच समझ करके खेलिएगा। सर 15वां प्रश्न, 1 करोड़ रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शाही जहाज गंज सवाई किस भारतीय शासक की संपत्ति थी जिसे ब्रिटिश समुद्री डाकू हेनरी एवरी ने लूटा था? The royal ship Ganj Savai, which was looted by the British pirate Henry Avery, was the property of which Indian ruler? और ये रहे आपके ऑप्शंस। A, टीपू सुल्तान। B, हैदर अली। C, औरंगजेब। D, बाजीराव द्वितीय। सर टीपू सुल्तान लग रहा है, पर मैं श्योर नहीं हूँ सर, क्योंकि टीपू सुल्तान के टाइम में ही सर कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसमें जहाज मैं मतलब इतना हाईलाइट नहीं कर पा रहा हूँ सर। टीपू सुल्तान लग रहा है सर। शाही जहाज गंज ए सवाई। सर मेरे लिए दोनों समय ही समय है आपके पास, बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। कोई लाइफलाइन नहीं है। सही जवाब देंगे आपको 1 करोड़। यदि गलत हो गए तो आप नीचे गिर जाएंगे। 46,80,000 रुपए आप हार जाएंगे। चारों का नाम सुना हूँ, चारों के बारे में मालूम है, पर इतने गहराई से नहीं मालूम कि किसने लूट खाया। सर संतुष्ट हूँ मैं सर। बहुत रिस्क है जी, बहुत जी, बड़ी तो रकम है सर। 5,000 से 50 लाख मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है। मैं इस मंच में आया, आपके दर्शन हो गए, वही मेरे लिए बहुत है सर। आगे नहीं खेलना आगे नहीं खेलना सर, रिस्क है, बहुत रिस्क है सर। मैं सर तो आप क्विट कर रहे हैं? क्विट करना चाहूंगा सर। ऑलराइट प्रांशु जी, हम आपको अनुमति देते हैं कि आप खेल को क्विट करें। सर हम तालियों के साथ आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया खेले आप, बहुत सुंदर तरीके से सोच समझकर आपने उत्तर दिए हैं, और आज आप 50 लाख रुपए जीत गए हैं। ये 50 लाख डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट। सर ये है IDFC फर्स्ट बैंक, ऑलवेज यू फर्स्ट। यहाँ आपका नाम आ जाएगा, आपका अकाउंट नंबर आ गया बैंक का। ट्रांसफर नाउ दबाया, 50, 1 2 3 4 5। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। हाँ क्या है वो मास्टरी जो है ना, वो जाती नहीं है। कितने भी आप टीचर ही सीख लीजिए। इकाई दिहाई 50 लाख ही है। कंफर्म किया, पहुंच गया ये 50 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में शीघ्र से शीघ्र। मान्यवर, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सुंदर तरीके से। जितनी तालियां गड़गड़ा रही हैं यहाँ पर, वो सब जानते हैं, है कि नहीं? रियली प्लेड सो वेल, बहुत अच्छे तरीके से खेला। तो
प्रांशु जी के लिए और एक खुशखबरी है, बताना चाहता हूँ। इनके कजन है प्रवीश त्रिवेदी। हाँ सर, हाँ। प्रवीश त्रिवेदी को बायजूस की तरफ से पूरे 1 साल के लिए उनके ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम का एनुअल सब्सक्रिप्शन जो है वो मिलता है। थैंक यू सर। बायजूस और हमारी ओर से हम उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं आपको। और मान्यवर, अब इस प्रश्न का उत्तर देना होगा हमें। किसी एक पर उंगली रख दीजिए। टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान पे ताला लगाया जाए। ये गलत है। सही उत्तर है औरंगजेब। ठीक सर। 7 सितंबर 1695 को जब गंज सवाई मक्का से वापस लौटा था या लौट रहा था, उसी दौरान समुद्री डाकू हेनरी एवरी ने इस जहाज को लूटा था। इस लूट को समुद्री डाकुओं द्वारा की गई इतिहास की सबसे महंगी लूट में से एक माना जाता है। लूट में मुगल सम्राट ने न केवल लाखों के मूल्य के जवाहरात और धन को खोया था, बल्कि उनके चालक दल के अधिकांश सदस्य भी उस लूट में मारे गए थे। बहुत बहुत बधाई आपको प्रांशु जी, और एक बार फिर तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। और आपसे अब हम विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। प्रणाम भाई साहब।